दोस्तों, इन दिनों ओखला के अलग अलग इलाकों में इन जवानों को आप फ्लैग मार्च करते हुए देखते होंगे। ये तस्वीर भी ओखला की ही है। लोकल पुलिस के साथ साथ ये जवान ओखला के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि आखिर ये जवान ओखला के अलग अलग इलाकों में आए दिन फ्लैग मार्च क्यों कर रहे हैं। इन दिनों कई जगह ऐसा देखा गया है, जब आप देखेंगे कि ये जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी शाम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। आप सबको मालूम है, शाहीन बाग में सीए आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में सीए आंदोलन शुरू हुआ। शाहीन बाग वाला आंदोलन कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गया। दुनिया में ये आंदोलन मशहूर तो हो गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। एक तो उस रोड पर जिनका कारोबार था वो ख़राब हुआ। उस रोड के बंद होने से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर एक दिन ऐसा आया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उस आंदोलन को बंद कर दिया और वहाँ जो कुछ भी लगा हुआ था टेंट वेंट सबको उखाड़ के फेंक दिया। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने एक बयान दिया है कि सीएए ज़रूर लागू होगा। उसके बाद पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कुछ लोग दोबारा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस के जो अपने सूत्र होते हैं उसके हिसाब से उनको लगता है कि कुछ लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा शाहीन बाग में धरने पर बैठा जाए। उन्हीं लोगों को रोकने के लिए, पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये फ्लैग मार्च हो रहा है। इस बार पुलिस ने पहले से ही ये तैयारी कर ली है कि अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी ख्याल आया कि वो धरने पर बैठेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं, पुलिस के जो अपने सूत्र हैं वो बताते हैं, हालांकि मेरा दिल मानता है कि किसी की कोई प्लानिंग नहीं है कि वो शाहीन बाग में अब दोबारा धरने पर बैठेगा, चूँकि सीएए से आमतौर पर किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब किसी को ये बात समझ में आए नहीं समझ में आए, ये बात की बात है। सीएए से किसी का कोई नुकसान नहीं है, कुछ लोगों का फ़ायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है तो मुझे लगता है वो मुनासिब नहीं है। ये तो रही मेरी अपनी बात। जहाँ तक पुलिस को लगता है, पुलिस के अपने सूत्र बता रहे हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ख़ास तौर पर उन लोगों पर भी नज़र रखी हुई है जो पहले इस आंदोलन में बहुत एक्टिव थे। जी हाँ, जो भी लोग ओखला के इस आंदोलन में पहले एक्टिव थे उन पर भी पुलिस की ख़ास नज़र है। उसके अलावा ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके अंदर ये बात बिल्कुल तय हो जाए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि अगर कहीं किसी ने ये प्लानिंग की तो उसके लिए पुलिस तैयार है, ये फोर्स तैयार है जो आप यहाँ पे फ्लैग मार्च करते हुए देख रहे हैं। आमतौर पर किसी भी इलाके में फ्लैग मार्च इसलिए होता है कि वहाँ के लोग इनको देखकर खौफ में रहें, शांति बनाए रखें। मकसद यही होता है, शांति बना रहे। आप देखते होंगे कहीं दंगा फसाद होता है तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, जवानों का फ्लैग मार्च होता है ताकि अगर किसी के दिल में ये चल रहा है कि यहाँ पे कुछ बदमाशी करेंगे, हंगामा करेंगे, तो वो खौफ में रहे और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करे। बस ये समझिए आप कि इलाके में शांति बनी रहे और किसी के दिल में आंदोलन करने का ख्याल नहीं आए, सिर्फ उसलिए फ्लैग मार्च हो रहा है, बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। दिनों दिल्ली पुलिस किसानों के आंदोलन को लेकर भी तैयार है। आप जानते हैं कालिंदी कुंज बॉर्डर है जिससे दिल्ली में एंट्री की जा सकती है, उसके लिए कालिंदी कुंज पर भी तैयारी है। उसके अलावा ओखला के जो मुख्तलिफ इलाकों में आप देख रहे हैं जवानों को टहलते हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि पुलिस के अपने सोच ने बताया है कि कुछ लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। जी हाँ, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम है। इससे ये होता है कहीं कुछ होने की आशंका हो, कहीं किसी के दिल में कुछ चल रहा हो तो वो पहले ही खौफ में आ जाए, पहले ही तैयार हो जाए और किसी तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं करे जिससे समाज का, इलाके का और देश का नुकसान हो। इसलिए ये सब किया जाता है। ये फ्लैग मार्च भी पूरे ओखला में आए दिन इन दिनों इसलिए हो रहा है और कोई दूसरी वजह इसकी नहीं है। अगर किसी के दिल में ये आ रहा है कि पुलिस किसी ख़ास बंदे को तलाश रही है, पुलिस किसी के घर पे रेड डालने वाली है, पुलिस को किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो मोस्ट वांटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस की तैयारी है, इसलिए इन जवानों को ओखला के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है।